एक बड़ी खबर जो आई ईरान से, जहां की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की जान ले ली गई। इसके लिए इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान को चुना और सुबह सुबह की खबर कि इस्माइल हानिया मारा गया। बता दें कि एक दिन पहले तक हमास चीफ को ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में देखा गया था और अगले ही दिन सुबह सुबह इजराइल ने इस्माइल हानिया को मार गिराया। पहले ये बात कंफर्म नहीं थी कि हमला किसने किया है, तो वहीं अब इस मामले में जिम्मेदारी इजराइल ने ले ली है और इस्माइल की जान लेने के बाद इजराइल की पहली प्रतिक्रिया भी आई है। जानकारी के मुताबिक हानिया के खात्मे के बाद इजराइल की बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब तक इजराइल ने खुले तौर पर हमले को अंजाम देने की बात नहीं कबूली थी, पर अब इजराइल हानिया की जान लेने के बाद आम लोगों के साथ मंत्रियों के जश्न मनाने की भी खबर है। इजराइल के धरोहर मंत्री अमीशाय एलियाहू वो पहले शख्स हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर इस्माइल हानिया की जान जाने पर बयान दिया है। इसको लेकर अमीशाय एलियाहू ने कहा कि दुनिया में इस गंदगी को साफ करने का यही सही तरीका है। एलियाहू का बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हानिया की जान जानने पर कुछ भी बोलने से मंत्रियों को साफ मना किया है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह समर्थक लेबनानी अल मयादीन न्यूज ने एक ईरानी सूत्र के हवाले से कहा कि तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया को मारने के लिए इस्तेमाल मिसाइल दूसरे देश से दागी गई थी। मिसाइल ईरान के भीतर से नहीं दागी गई थी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने बयान में कहा है कि हमला तेहरान में हानिया के ठिकाने को निशाना बनाकर किया गया। इसमें हमास चीफ के साथ साथ उनका बॉडीगार्ड भी मारा गया। जाहिर है कि कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने एक इजराइल के गोलान में रॉकेट हमला किया था जिसमें 12 बच्चे मारे गए। इस हमले को इजराइल के पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि हमास का मुख्यालय गाजा पट्टी इलाके में है और अब तक हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में थी, जो इसका चेयरमैन था। उसने 2017 से खालिद मिशाल के उत्तराधिकारी के तौर पर काम संभाला था। वो कतर की राजधानी दोहा में रहता था और वहीं से हमास का कामकाज देखा करता था। दरअसल मिस्र ने उसके गाजा आने पर रोक लगा रखी थी। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इसी साल अप्रैल में इजरायली सुरक्षा बलों ने इस्माइल हानिया के तीनों बेटों को भी मार गिराया था। इजराइल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक करके हानिया के तीनों बेटों को मारा था। इजरायली सेना IDF ने बताया था कि हानिया के 3 बेटे आमिर, हाजिम और मोहम्मद गाजा में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वो जा रहे थे। इस बीच तीनों हवाई हमलों की चपेट में आ गए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें